ज्योतिषाचार्य नेहा श्री अग्रवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरा देश जो है वो होली के रंग में सराबोर है और होली मनाने जा रहा है। और होली पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है नेहा श्री अग्रवाल जी। आपका इंडिया हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है मैम। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि मैम ये भद्रा क्या है और आखिर भद्रा क्यों अशुभ होता है? अक्सर हम देखते हैं कि होली पर या फिर रक्षाबंधन पर या फिर भैया दूज पर ये भद्रा का बड़ा महत्व होता है। देखिए, हमारे शास्त्रों में मुहूर्त का बहुत महत्व है और मुहूर्त के 5 अंग हैं: तिथि, करण, योग, नक्षत्र और वार। तो जो करण जब चंद्रमा जो है कर्क राशि और 4-8-12 में जब आता है तो उसे हम कहते हैं कि भद्रा है। तो भद्रा जो है ये दिन में 2 करण होते हैं। तो जब विष्टिकरण होता है तो कहा जाता है कि ये भद्रा है। तो भद्रा जो थी वो शनि देव की बहन थी और शनि देव की तरह ही थोड़ी वो जो है कठोर हैं, तो इसलिए भद्रा को हम अवॉइड करते हैं जी। और सूर्य देव की पुत्री नहीं है, शनि देव की पुत्री है, तो शनि देव की बहन है। तो इस वजह से उनका जो स्वभाव है उसको थोड़ा सा कठोर माना गया है, इसलिए शुभ कार्य करने को उसमें मना किया जाता है। तो जैसे कि आज पूर्णिमा तिथि की जो शुरुआत है वो 9:54 से हो जा रही है, पर पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रा भी लग जा रही है। और ये पूर्णिमा तिथि रहेगी 12:29 तक आज रात्रि के, और भद्रा तिथि रहेगी, भद्रा जो रहेगी वो 11:13 तक रहेगी। लेकिन बहुत सारे ज्योतिषाचार्य ऐसा कह रहे हैं कि 11:13 तक भद्रा है, पर भद्रा का कुछ जो विधान है कि भद्रा 3 लोकों में वास करती हैं। तो अभी जो है भद्रा, चंद्रमा इस वक्त सिंह राशि में है, तो भद्रा जो है इस वक्त जो है मनुष्य लोक में है। 2:24 पे जो है भद्रा जो चंद्रमा है उनका गोचर कन्या राशि में हो जाएगा। तो आज 24 मार्च को 2:24 दिन के 2:24 पे चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में जब हो जाएगा तो भद्रा पाताल लोक में चली जाएंगी और हम रह रहे हैं पृथ्वी पे। तो कायदे से भद्रा का दोष नहीं लगता है, लेकिन ऐसी मान्यता है, बहुत सारे ज्योतिषाचार्य, बहुत अलग अलग मत हैं इसमें कि भद्रा को एक अशुभ उसमें मानकर कि इसलिए 11:13 से रात्रि के 11:13 से 12:29 तक का समय बताया गया है होलिका दहन का। पर आप शाम को भी होलिका दहन कर सकते हैं। शाम को इसका सही समय क्या रहेगा होलिका दहन का? जी 7:50 के बाद से आप इसको कर सकते हैं होलिका दहन। उसके बाद ये मुहूर्त रहेगा। वैसे तो ये दिन के 2:22 पे ही चंद्रमा का जो है गोचर हो जा रहा है, पर जो शुभता है और जो पंचांग में जो और चीजों का महत्व है उसके बाद ये समय निकलता है। तो एक और सवाल लोगों के जहन में आता है कि जो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त होता है उस वक्त पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जी देखिए, शुभ मुहूर्त सबसे पहले तो होलिका दहन हम क्यों करते हैं कि जब होलिका जो थी वो जब प्रहलाद जी को लेकर बैठी उनको जलाने के लिए, तो वो खुद जल गई। तो जबकि वो हिरण्यकश्यप की बहन थी, उनको वरदान था। तो यहाँ पे प्रभु विष्णु का बहुत ज़्यादा और नरसिंह अवतार का महत्व है, आज इनकी पूजा की जाती है। और विशेषता होली में ये मान्यता है कि सारी नकारात्मक ऊर्जाओं का विनाश हो जाता है, सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। आपके चाहे शरीर में कोई रोग हो, चाहे आपकी किसी भी तरह की बाधा हो, आप उनका पूजन करने से ही आपको बहुत लाभ होता है। तो इस दिन आज विष्णु जी का, नरसिंह देवता की पूजा का महत्व है। माँ होलिका की हम पूजा करते हैं गुलाल के साथ, अक्षत के साथ, दीपक के साथ, और भी विभिन्न हम उसमें चीज़ें लेके उनकी पूजा करते हैं। अच्छा, ये कहा जाता है कि जब जो होली का मुहूर्त होता है उस दिन जो तंत्र क्रियाएं होती हैं या फिर ये कहें कि जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो प्रबल हो जाती हैं, उनसे बचने का उपाय या फिर ये सब क्या होता है, जरा इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, थोड़ा सा ये डराने वाली बात है, लेकिन जो फागुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ये जो रात्रि है बहुत महत्व है। इस दिन ऊर्जा हमारे सौर मंडल में ऊर्जा का एक विशेष जो है बहुत अलग लेवल की ऊर्जा होती है। तो ये सिद्धि की रात कहा जाता है। बहुत सारे साधक इस दिन पूजा करते हैं। तो जो हमको अवॉइड करना चाहिए कि आज के दिन किसी से कोई गिफ्ट ना लें किसी भी तरह का। और जहाँ भी बहुत से लोग चौराहों पे बहुत सारा
क्रिया करके उतार के वहाँ पे सावधानी से आप आगे बढ़ें, किसी भी चीज़ को लांगे नहीं, क्योंकि एक तरह का वो उतारा होता है, या आप उसका अपना प्रोटेक्शन लेकर चलें तो आपको कोई प्रभाव नहीं होगा। तो ये हम बहुत सारे मंत्रों की सिद्धि भी करते हैं आज के दिन। नहीं, जैसा आप कह रही हैं कि उसका आप उपाय करके चलें, तो वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो हमें होली के मौके पर ये बरतनी चाहिए? जी, जैसे कि होली के मौके पे सबसे पहले तो आपको, मैंने जैसे कहा, चौराहों पे कहीं भी आगे बढ़ें तो किसी भी चीज़ को लांघे नहीं, खासतौर से जो जल होता है और भी बहुत सारे नींबू, बहुत सारे लौंग, काली, सब मिर्च चीज़ें पड़ी रहती हैं, उनको आप बचा कर चलें। दूसरी चीज़, अपने साथ थोड़ी सी हींग रख कर चलें, जिससे कि आपको उस चीज़ का दुष्प्रभाव नहीं होगा। आप रख नहीं सकते तो थोड़ा सा हींग लगाकर अपने शरीर पे कहीं भी बाएं हिस्से पे लगाकर आप चलें, तो इस तरह से आप इससे बच सकते हैं। दूसरा, आप 11 बार गायत्री मंत्र करके आप निकलें घर से, किसी भी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं, तो ये बहुत सारी जो ऊर्जाएं हैं उनसे बचाता है, नेगेटिव एनर्जी से। जी, इसमें ये भी कहा जाता है कि होली पर तंत्र मंत्र के साथ साथ अगर जिक्र करें कि संबंधों को लेकर के, जी, तो संबंधों को लेकर के होली के दिन हमको क्या ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे हमारे, बेसिकली बात करूं तो रिलेशनशिप को लेकर के मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो रिलेशनशिप में है या फिर जो अपना वैवाहिक संबंध बनाना चाहते हैं, उनको होली पर क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, हम होली के दिन हम इस दिन क्या कर रहे हैं, हम अग्नि का आह्वान कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें जो पूजा करनी है, जहाँ पे आपका होलिका लगी है, तो वहाँ पे आपको पूजा में थोड़ा सा सबसे पहले जो है अक्षत, रोली अक्षत, एक दीपक वहाँ पर जलाएं, थोड़ा सा गुलाल लगाएं, थोड़ा जल चढ़ाएंगे आप। लेकिन जो लोग रिलेशनशिप इशू से परेशान हैं, किसी भी प्रकार का, चाहे दोस्तों से नहीं बन रही हो, चाहे माता पिता से नहीं बन रही हो, चाहे पति पत्नी में नहीं बन रही हो, या किसी भी तरह का आपको दिक्कत है, तो आप एक सूखा नारियल ले लें और उसको ऊपर से थोड़ा सा काट लें, उसमें आप थोड़ी चीनी और थोड़ा शहद भर लें उसको, और वो जो सूखा हिस्सा है उसको फिर से उस पर रख दें, और इसको आप कच्चे धागे से, सूत के धागे से या मौली से बांध के अपने ऊपर से 7 बार उतारा करके आप उस होलिका माँ को भेंट कर दें, और ये प्रार्थना करें कि जो भी मेरी ये परेशानी है, जो मेरे रिश्तों में जो भी परेशानी है, माँ, मैं उस नकारात्मकता को आपको अर्पित करता हूँ, मेरे संबंधों में सुधार हो। ये प्रार्थना करनी है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे इसमें सुधार आने लगेगा। जी, ये भी कहा जाता है कि होलिका पर गाय के गोबर की पूजा करनी चाहिए। जी, देखिए, गाय के गोबर से ही हम माँ होलिका और उनका प्रहलाद जी की मूर्ति बनाते हैं, और उसको हम अर्पित करके रोली अक्षत, और आज के दिन जो गुजिया बनती है, जो बताशे होते हैं, उनका भोग लगा के उनकी पूजा की जाती है। माँ से पूजा करते हैं कि जैसे प्रहलाद की, नरसिंह देव ने, विष्णु जी ने जैसे प्रहलाद की रक्षा की, वैसे ही हमारी भी रक्षा करें सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से। ये कहा जाता है जैसे कि कोई भी शुभ काम होता है उसमें 7 अंक का बहुत महत्व होता है। जी, तो अगर जब होलिका का दहन होता है तो 7 बार उसकी परिक्रमा की जाती है। जी, इसके पीछे का क्या महत्व है? देखिए, 7 बार जो भी हमारे शास्त्रों में जो कार्य है, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 7 चक्र हैं हमारे, 7 चक्र हैं। ऐसा कहा जाता है कि आप हर चक्र का एक जो है, हर चक्र के लिए आप एक वो लीजिए उसकी शुद्धिकरण के लिए। तो इस तरह से 7 का विधान है। हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं उनको लेके माना गया। और भी बहुत सी मान्यताएं हैं कि 7 अंकों को क्यों शुभ माना जाता है। तो इसमें जो 7 अंक है वो हमारे, जैसे आप कह लीजिए कि 7 हमारे जो है और आभा मंडल में 7 रंग होते हैं, तो इस कारण 7 उनकी शुद्धि के लिए 7 बार कहा जाता है। जी, होली पे अगर कोई भी ये चाहता कि उसके व्यापार में बढ़ोतरी हो, उसका व्यापार बढ़े, दिन दोगुना रात चौगुना हो, तो व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? जी, जिन लोगों को व्यापार में समस्या आ रही है, इसकी रेमेडी क्या है? मैं आपसे, आप रेमेडी विशेषज्ञ हैं, आप कुछ ऐसा बताती हैं कि कुछ ऐसा करोगे तो जो बिगड़े हुए काम है वो बन जाएंगे, आपका व्यापार में आपको लाभ मिलने लगेगा, आपका जो समय चक्र है वो कब बदलेगा, हम तमाम उनमें आपको महारत हासिल है, इसीलिए मैं आपसे चीज़ें पूछ रहा हूँ। देखिए, जिन लोगों को भी बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, वो लोग आज के दिन सबसे पहले जब हम पूजन करें तो हरे रंग का गुलाल आप होलिका माँ को लगाएं, साथ में एक सूखा नारियल, और उस नारियल में आप हरी खड़ी मूंग दाल आप भर लीजिए। सूखा नारियल काट के उसमें खड़ी मूंग दाल आपको भरनी है, और उसको फिर से आपको उसको नारियल को आपको बांध देना है मौली से, कच्चे धागे से, और उसको ये कहते हुए कि आप अपने बाद से 7 बार उतारेंगे एंटी क्लॉकवाइज,
कि जो भी मेरे बिजनेस में बाधा है, जिस भी कारण से बाधा है, वो सारी उसमें आ जाए, और ये मैं माँ को अर्पित करता हूँ कि किसी भी तरह की नकारात्मक जो अवरोध आ रहे हैं वो खत्म हो जाएं। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जब आप वो उसको अग्नि में डालेंगे, उसके बाद से ही धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे जी। साथ में एक काम आप कर सकते हैं, जिस दिन अगले दिन, जिसे हम 25 तारीख को जो है रंगों की होली है, उस दिन लक्ष्मी जयंती भी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से उभरी थी, तो उस दिन आप एक कर सकते हैं कि एक लाल कपड़े में आप थोड़ा सा हर धनिया और सिक्का, एक चांदी का सिक्का और नहीं तो एक नॉर्मल सिक्का लेके आप उसमें बांध के पहले अपने मंदिर में रखें और शिव जी को पहले गुलाल लगाएं, फिर माँ लक्ष्मी को गुलाल लगाएं और प्रार्थना करें कि साल भर में मेरे ऐसे बरकत बनी रहे और मेरे पास माँ लक्ष्मी आती रहे। उस पोटली को पूजा के बाद आप अपने पास रख सकते हैं। आप एक मंत्र का जाप भी उस वक्त कर सकते हैं 108 बार, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का वो जो पोटली है आपकी, वो सिद्ध हो जाती है और उसको आप साल भर के लिए अपने पास अगली होली तक रख सकते हैं। जी जी। ये तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का मंत्र है। हाँ। होलिका को प्रसन्न करने का भी कोई मंत्र है? जी देखिए, जब हम होलिका दहन में कुछ भी डाल लें तो ओम होलिकाय नमः का जाप करते हैं। प्रहलाद जी को बोला तो ओम प्रहलादाय नमः, ओम नरसिंह देवताय नमः। नरसिंह देवता विष्णु जी का अवतार थे, तो नरसिंह आज के दिन एक चीज़ और है, जो लोग बहुत ज़्यादा नकारात्मकता से गुजर रहे हैं, घर में बहुत ज़्यादा बीमारी है और बार बार उनके काम अटके, तो आज वो नरसिंह देवता के मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं और उनका कम से कम 108 बार जाप करें और फिर आज के दिन से लगातार 40 दिन तक करेंगे तो भी बहुत अच्छा है। और माँ होलिका को खुश करने के लिए सबसे ज़्यादा है कि आप उनकी पूजा अच्छे से करें, परिक्रमा करें, और साथ में हमारे यहाँ एक होता है कि गेहूं का हम जो होता है बाली उसमें भूनते हैं और वो प्रसाद की तरह खाई जाती है। तो इस तरह से आपको उनकी विशेष कृपा मिलती है। जी। होली पर रंगों का तो विशेष महत्व होता ही है, लेकिन कुछ ऐसे रंग होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इस बार ज्योतिष के अनुसार ये कहा जा रहा है कि जो पीला वस्त्र है या पीला रंग है उसका विशेष महत्व है। देखिए, पीला रंग तो अपने आप में बृहस्पति देव को के साथ जाता है। बृहस्पति देव का पीला रंग है, अपने आप में खुशी, जॉयनेस का रंग है। तो पीला रंग तो हमेशा ही शुभता लिए हुए है, तो पीले के साथ हमें विजडम भी आता है, वेलनेस भी आती है, वेल्थ भी आता है। तो पीला रंग तो ज़रूर अर्पित कीजिए, लेकिन साथ में एक चीज़, जो विद्यार्थीगण हैं वो नारंगी रंग ज़रूर लगाएं। नारंगी रंग क्यों लगाएं? क्योंकि नारंगी में पीला और लाल दोनों मिक्स है, तो आपको पढ़ाई में कंसंट्रेशन भी रहेगा, फोकस भी रहेगा, करेज भी रहेगा और आपके अंदर ज़्यादा एनर्जी भी रहेगी, साथ में विजडम भी रहेगा। तो नारंगी रंग और पीला रंग दोनों का उपयोग करेंगे, मेरे हिसाब से आज के दिन के लिए बहुत अच्छा है। जी। ये कहा जाता है कि कुछ ऐसे रंग भी होते हैं होली के दिन, उनको लगाने से आपका जो अंदर का आत्मविश्वास है वो बढ़ता है। छात्रों के लिए विशेष रंग क्या है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि छात्रों के लिए नारंगी रंग सबसे ज़्यादा विशेष है, उसमें लाल और पीला दोनों मिला हुआ है। लाल रंग जो होता है, लाल रंग हमारे साहस का, हमारी करेज का है, साथ में जो है आपके एक जो ऊर्जा होनी चाहिए, है ना, और एक एक्शन ओरिएंटेशन के लिए वो रंग को, लाल रंग को शक्ति का रंग है। माँ उससे कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी भी दूर जाती है। तो इस तरह से लाल रंग का उपयोग तो अपने आप में महत्व है। हर शुभ कार्य में हम लाल रंग रखते हैं, सूर्य देव से संबंधित है, मंगल देव से संबंधित है ये रंग। तो जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपके बॉडी में एनर्जी भी कम है, आप थके हुए फील करते हैं, आप उतनी एनर्जी से पढ़ नहीं पाते हैं, तो लाल रंग का उपयोग विशेष तौर से आप कर सकते हैं। आप होलिका दहन वाले दिन भी करें और अगले दिन जिस दिन होली है उस दिन भी अपने इष्ट देव को अपने मंदिर में आप सबसे पहले उस रंग को भगवान को लगा के उनसे प्रार्थना करके तब आगे बढ़ें। जी नेहा जी, आपने बिजनेस के विषय में बताया, नौकरी के विषय में बताया, लेकिन जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं वो ऐसा क्या करें कि, और वो ऐसा कौन सा उपाय करें जिसके बाद उनको शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिले, उनका मन पढ़ाई में लगे? देखिए, सबसे पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में लाभ के लिए आपका एक नेगेटिव जो नकारात्मक ऊर्जा का एक उपाय ज़रूर करें कि नेगेटिविटी जो है उसको अपने आप से उतारा ज़रूर करें कि किसी भी प्रकार के एनर्जी से आप डिस्टर्ब नहीं हो। लेकिन जो शिक्षा के क्षेत्र में है वो आपको
आपको क्या करना है, एक हरे रंग की पोटली लेनी है, उसमें हरी मूंग की दाल लेनी है, उसको आप कच्चे धागे से बांध के अपनी मनोकामना बोल के आप परिक्रमा करेंगे, उतारा नहीं करेंगे आप परिक्रमा करेंगे होलिका माँ की, और उसके बाद उस पोटली को घर में लाकर रख लेंगे जहाँ आपकी वो स्टडी टेबल है ना, और माँ से कि अब मेरा मन पढ़ाई में मैं ज़्यादा फोकस हूँ और ज़्यादा इंटेलिजेंसी के साथ अपना काम करूँ। और साथ में आप एक उसी दिन आप चाहें तो माँ सरस्वती के बीज मंत्र का जाप करके 108 बार उस पोटली को और भी उसकी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि ओम महासरस्वती नमः या ऐंग मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जी नेहा, जैसे आपको एक शब्द बताती हैं कि अगर आप इस शब्द का बार बार उच्चारण करेंगे, बोलेंगे, तो शायद उससे आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो बढ़ेगी। कई बार मुझे भी आपने व्यक्तिगत तौर पे जब मैंने आपसे पूछा है तो आपने मुझे बताया और मुझे उसका लाभ मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि जो छात्र हैं, जो शिक्षा के लिए मतलब शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कोई एक ऐसा शब्द जिसे वो बार बार बोलें और उनके अंदर वो आत्मविश्वास बनता चला जाए। देखिए, ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा जैसे छात्र की कोई दिक्कत है ना, लेकिन ओवरऑल आपके भाग्य को भी, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हम मेहनत करते हैं पर हमारा भाग्य नहीं साथ देता, तो आप अपातस प्रातिहार्य का आप जब कर सकते हैं, इससे आपका भाग्य धीरे धीरे आपका भाग्य लक फैक्टर आपका काम करने लगता है। तो ये साथ में कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आपके जो है, आप एक नंबर है 319, उसको अपने लेफ्ट रिस्ट पे आप ब्लू कलर के पेन से लिख सकते हैं, फॉर द डिवाइन हेल्प। ये हर तरीके से काम करता है, खाली विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, और ये आपके हर तरह से काम करता है। मतलब 319 लिखने से यानी रिस्ट वॉच पे यहाँ पर यहाँ लिखने हैं ब्लू पेन से 319। इंडिया हेड के तमाम दर्शक ये सुनिश्चित कर लें कि अगर ऐसा वो लिखते हैं तो उनको जरूर कोई ना कोई फल मिलेगा, उनको जरूर कोई ना कोई लाभ मिलेगा। और साथ में आप जिस कलम पे लिख रहे हैं, ये कलम आप, ये वैसे हम पर्सनल उसमें बताते हैं, इस कलम पे आप एक स्टिकर लगा के गांडीव लिख लीजिए जब आप एग्जाम्स में जा रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब कलम के ऊपर आपको गांडीव लिखना है। गांडीव तो मतलब जैसे जिसमें हम लोग बाण रखते हैं, धनुष जो अर्जुन के पास था, जो मतलब ये आपको फोकस करके आपके राइटिंग स्किल पे काम करेगा, और इसको लिख के आप इसी पेन को यूज करें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जी, तो अब थोड़ा राशियों पर प्रकाश डालते हैं, कुछ चंद्र राशियों पर। अगर बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए होली कैसी रहने वाली है? देखिए, कुंभ राशि जैसे कि अभी जो है शनि भी वहाँ पर हैं और साथ में आपके मंगल देव भी वहाँ हैं, तो आपको जो कुंभ राशि वालों को आज एक उपाय ज़रूर करें कि वो होलिका दहन जब पूजा शुरू करें तो ज़रूर एक बार हनुमान जी को याद करके, अगर पॉसिबल है तो हनुमान चालीसा का ज़रूर पाठ करें और प्रार्थना करें कि आने वाले दिनों में हनुमान जी की कृपा बनी रहे, और नारंगी रंग का सिंदूर ज़रूर माँ होलिका को लगाएं, साथ में हनुमान जी की भी प्रार्थना करें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। तो कुंभ राशि के लिए थोड़ा सा समय जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग होता है ये नहीं, जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो एक संघर्ष के दौर से गुजरते हैं, तो वो संघर्ष का समय है। आप इसमें पूरे उत्साह के साथ अपना मन को मत नीचे आने दीजिए, अपना मॉरल डाउन मत होने दीजिए, लगे रहेंगे, हनुमान जी की ब्लेसिंग्स रहेंगी तो बहुत अच्छा आपका समय जाएगा। जी, अगर तुला राशि का जिक्र करें, तुला राशि के लिए ये होली कैसी रहने वाली है? देखिए, तुला राशि के लिए तो ये पिछले साल से होली बहुत शुभ होने वाली है, क्योंकि अभी तो राहु केतु का भी गोचर हो चुका है, और उनके लिए कुछ विशेष चीज़ें लेके ये होली ज़रूर आएगी। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, बस भ्रमित मत होइएगा और अपने आत्मविश्वास, अपने ऊपर विश्वास करके सही ढंग से कार्य को करना है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर बात मेष राशि की करें? जी, मेष राशि वालों से ये है कि मेष राशि वाले को लाभ लेने में थोड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन जल्द ही इसका 1 महीने के बाद जल्दी ही आपको इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपको अभी तो जो है गुरु आपके लग्न से गोचर कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों से आपको बचा कर रखा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा समय है अपने नई चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए। बाकी आप जो है साथ में अपने मंगल यानी हनुमान जी का ध्यान जरूर करके हर काम की शुरुआत करें। प्रवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, ऐसी
जो चौपाई बोल के घर से निकली किसी भी शुभ कार्य के लिए, तो आपके सब कार्य पूर्ण होंगे। जी, अगर हम सब राशियों पर विश्लेषण करेंगे तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। आपके ज़रिए अगर जानना चाहें तो कौन कौन सी राशि के लिए ये जो होली है ये बहुत विशेष रहने वाली है, लाभदायक रहने वाली है? जी जी, ये जो है सिंह राशि के लिए, मेष राशि के साथ साथ सिंह राशि के लिए भी शुभ रहेगी। सिंह राशि को थोड़ा सा तनाव का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। साथ में ही ये जो है वृष राशि, वृश्चिक राशि और जो है मकर राशि के लिए भी बहुत शुभ होने वाली है। तो ये तमाम राशि हैं जिनके लिए ये शुभ फल देने वाली है। एक अंतिम सवाल और इसी के साथ इस चर्चा को हम विराम देंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि होली को लेकर के तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। हर बार, इस बार पंचांग में भी ये था कि 26 की होली हो सकती है, 23 की छोटी होली हो सकती है, 24 की हो सकती है। इस बार जो शुभ तिथि है वो 25 तारीख जैसे निर्धारित की गई है। तो जो पूजन करने का समय है वो शुभ समय क्या है? जी, जो होली का जो पूजन है, जैसे मैंने बताया कि वो रात्रि का होता है, तो जो पूर्णिमा हमारी जो है वो लग गई है 9:54 से, और ये 12:29 तक रहेगी। तो जो पूजन का कार्य है वो तो पूर्णमासी के दिन ही रहेगा, और जो रंग हम खेलते हैं वो उसके अगले दिन खेलते हैं। तो जैसा मैंने कहा, जो लोग भद्रा का विचार कर रहे हैं पर भद्रा पाताल में हैं, तो जिनके मन में अभी भी है तो वो रात में 11:13 के बाद पूजन कर ले। बाकी जो लोग हैं वो शाम को 7:30 बजे के बाद भी पूजन कर सकते हैं। ये सूतक काल क्या होता है? सूतक काल का भी इसमें जिक्र होता है? देखिए, आज पहले साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है, और चंद्र ग्रहण के पहले 9 घंटे पहले से सूतक काल मान्य होता है। पर ये चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में नहीं दिख रहा है, हमारी नग्न आंखों से हम इसे नहीं देख सकते, इसलिए हमारे धर्म में प्रावधान है कि जब हम देख नहीं सकते तो उसका हम विचार नहीं करेंगे। ये आपका पूर्वी एशिया में, साउथ एशिया में, साउथ अमेरिका में, यहाँ पे इसका प्रभाव ज़्यादा है। जो हमारे सनातनी भाई बहन हैं वो जो वहाँ पे हैं वो इसका विचार करेंगे, यहाँ पे इसका विचार नहीं है। लेकिन एक ज़रूर करना है, क्योंकि एक ग्रहण तो लग ही रहा है विश्व में। आप जब कल रंग खेलने से पहले, भोलेनाथ ने ही चंद्रमा जी को संभाला था, उन्होंने अपने शीश पे धारण किया था, तो भोलेनाथ को गुलाल लगा के, गुलाबी रंग का गुलाल लगाएं, पीले रंग का गुलाल लगाएं, उनसे प्रार्थना करें कि इस ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव मेरे ऊपर नहीं आए और आप मेरी रक्षा करें, मेरे मन को शांत और प्रसन्न करें। ऐसी प्रार्थना करके तब आप होली खेलने जाएं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नेहाश्री जी, आपने तमाम बातों पर अपनी राय रखी और आपने जिस तरीके से ये तमाम हमारे दर्शकों को बताया कि होली को कैसे मनाएं, होली का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन का शुभ समय क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है, भद्रा क्या है और सूतक काल क्या है, और कौन सा रंग लगाने से छात्रों को लाभ मिलेगा, बिजनेसमैन को लाभ मिलेगा और किस राशि के लिए ये जो होली है इस बार महत्वपूर्ण, इन तमाम बातों पर आपने प्रकाश डाला। आपका इंडिया हेड हिंदी को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, और इंडिया हेड हिंदी के तमाम दर्शकों को होली की अनंत शुभकामनाएं। मेरे साथ चर्चा में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया हेड। नमस्कार।